खंड 42। हरगौरी की माँ रो रही है। राजा बेटा रे, गौरी बेटा रे। हरगौरी की 16 साल की स्त्री बिना गौना किए ही आई है। वह बहुत धीरे धीरे रोती है। घूंघट के नीचे उसकी आंखें हमेशा बरसती रहती हैं। शिव शक्कर सिंह पूर्णिया से लौट आए हैं। पुत्रा का दाह कम करके लौटे हुए पिता को देखकर डर लगता है। झुकी कमर पर हाथ रख शिव शक्कर सिंह बैलों की ओर देख रहे हैं। 2 दिनों से घास पानी छोड़े बैठे हैं दोनों बैल। आंखों में आंसू भर भर कर दोनों कभी कभी चौकन्ना होकर इधर उधर देखते हैं। फिर एक लंबी सांस लेकर एक दूसरे को देखते हैं। एक दूसरे को जीभ से चाटते हैं, मानो ढांढस बंधा रहे हों। हरगौरी इन्हें कितना करता था। जब ये 2 साल के बाछी थे तभी से हरगौरी इनके साथ खेलता था। उसकी बोली सुनते ही दोनों खुशी से नाचने लगते थे। जान से भी बढ़कर प्यार करता था वह। शिव शक्कर सिंह की आंखें आंसू से धुंधली हो रही है। जब तक हरगौरी की लाश नहीं मिली थी उन्हें अपने गिरफ्तार होने का डर लगा हुआ था। दाह क्रिया समाप्त करके वकील साहब ने राम कृपाल सिंह को रोका तो शिव शक्कर सिंह को लगा कि पुल के नीचे धंस रहा है, धरती हिल रही है। दरोगा साहब राम कृपाल सिंह को गिरफ्त करके इधर ले गए और शिव शक्कर सिंह अपने साथियों के साथ वहीं से लौट गए। स्टेशन तक दौड़ते ही आए थे। न जाने दरोगा साहब के मन में कब क्या हो। भाग की बात हुई कि बिरजू सिंह फिसल कर गिर गए और गाड़ी खड़ी हो गई। नहीं तो शिव शक्कर सिंह वहीं प्लेटफॉर्म पर खड़े रह जाते। सबने तो कूद कूद कर हत्था पकड़ लिया। सिंह जी ने ज्यों ही हत्था हाथ में लगाया कि एक काले कोटे वाले ने पकड़कर खींच लिया। सिकनर के पास जाते जाते बिरजू सिंह गिर गए तो गाड़ी खड़ी हो गई। बेचारे बिरजू सिंह का एक हाथ कट गया। गार्ड बाबू उसको कटिहार अस्पताल ले गए। जब तक घर नहीं पहुंच गए थे शिव शक्कर सिंह को भरोसा नहीं था। क्या जाने किधर से लाल पगड़ी वाला निकल पड़े। हसलगांव हाट के पास एक लाल चादर वाले को देखकर उनका कलेजा धुकधुका उठा। भले आदमी ने लाल चादर की पगड़ी क्यों बांध ली थी। घर जाते ही हरगौरी की माँ को छाती पीटते और जमीन पर लोट कर रोते हुए देखा तो वे भी बच्चों की तरह बिलक बिलक रोने लगे। उबरिया घर के ओसरे पर हरगौरी की विधवा बहू घूंघट काढ़े रो रही थी। सामने दीवार पर हरगौरी का फोटो टंगा हुआ था। रौथट मेला में छपाया था, पगड़ी बांधकर हाथ में तलवार लेकर। बेटा रे, गौरी बेटा रे। शिव शक्कर सिंह बैल की गर्दन पकड़कर रो रहे हैं। बेटा रे, गौरी बेटा रे। सुमृतदास के कान में सबसे पहले आवाज पहुंचती है। ओह, शिव शक्कर सिंह आ गए शायद। शिव शक्कर बाबू रोइए मत, देखिए कलेजा पोख्ता कीजिए। आप ही इतना जी छोटा कीजिएगा तो औरतों का क्या हाल होगा। है हरगौरी की माँ मर जाएगी, उसको समझाइए सिंह जी, रोइए मत। सुमृतदास शिव शक्कर सिंह को अखबार में पकड़कर ले जाते हैं, समझाते हैं तथा आसपास खड़े लोगों से कहते हैं, भाई क्या समझाया जाए, किसको समझाया जाए। पुत्रा शोक से बढ़कर और कोई शोक हो सकता है क्या। हम क्या समझाएंगे, हमको तो खुद भोगा हुआ है। एक एक कर 4 लाल को कमला किनारे अपने हाथ से जला आए हैं। कलेजा पत्थर हो गया है। पुत्रा शोक, हे भगवान किसी को न हो। शिव शक्कर सिंह और जोर जोर से रोने लगते हैं। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जाती है। सभी आकर यही जानना चाहते हैं कि और आगे क्या हुआ। हरगौरी की मृत्यु से ज्यादा दिल दहला देने वाली बात थी राम कृपाल सिंह की गिरफ्तारी। क्यों गिरफ्तारी किया, कैसे गिरफ्तार हुआ और किन लोगों पर उवारट है। तहसीलदार विश्वनाथ पर भी तहसीलदार साहब आ रहे हैं मोढ़ा दौरे। तहसीलदार को देखते ही शिव शक्कर सिंह फिर धरती पर लौट गए और जोर जोर से रोने लगे। विश्वनाथ भैया, कलेजा टुक टुक हो रहा है, भैया हो कलेजा। तहसीलदार साहब समझाते हैं, शिव शक्कर सिंह रोइए मत, यह रोना तो जिंदगी भर के लिए मिला है। एक दिन रोने से दिल ठंडा नहीं होगा, लेकिन अभी रोने का समय नहीं। मालूम होता है मुकदमा खराब हो गया। सिंह जी के गिरफ्तार होने का मतलब ही है कि मुकदमा खराब हो गया। अब किसके सिर पर कौन आफत है कौन जाने। खूनी केस है, उठिए।
आपसे प्राइवेट में बात करना है। शिवशक्कर सिंह तुरंत उठकर खड़े हो गए और तहसीलदार साहब के साथ दरवाजे से जरा दूर चले गए। सुमृत दास भी प्राइवेट सुनेगा? तब ठीक है, असल बात का पता भी तुरंत लग जाएगा। दरवाजे पर खड़े सभी एक ही साथ लंबी सांस छोड़ते हैं। अब किसके सिर पर क्या आफत है कौन जाने। हे भगवान। प्रणाम जोतकी काका। जोतकी काका के साथ खेलावन भी आया है। जोतकी जी के पास खाली मोढ़े पर बैठ जाते हैं। खेलावन भी तहसीलदार साहब के प्राइवेट में जाकर शरीक हो जाता है। जोतकी जी धीमी आवाज में लोगों से कहते हैं, तुम लोग यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? उनके कहने का ढंग ही ऐसा था जिसके माने निकलते थे, तुम लोगों की जान बलाई हुई है क्या? यहाँ से जितना जल्दी हो सके खिसक जाओ, वरना क्या ठिकाना। सब जल्दी से मौका देखकर उठ खड़े होते हैं। जोतकी जी कहते हैं, यहीं चले आइए तहसीलदार। सभी चले गए। लेकिन बात यह है कि एसपी ने तो यह नोक्स पकड़ा है। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद की जमीन का बिहन बचाने के लिए तहसीलदार हरगौरी क्यों गया था? तहसीलदार साहब कहते हैं, राम कृपाल भैया तो है नहीं, हम आपको क्या कहें, लेकिन मुकदमा तो आपका ही है, वाजिबन खर्चा तो आपको ही देना चाहिए। शिवशक्कर सिंह गिड़गिड़ाकर कहते हैं। जोतकी जी कुछ कहने के लिए खखारते हैं, लेकिन सुमृत दास बेतार बीच में ही जवाब देता है। शिवशक्कर सिंह, मुकदमा तहसीलदार विश्वनाथ का नहीं, तहसीलदार हरगौरी का है। पूछिए कैसे? तो बात यह है कि असल में यह सब खुरखार बेदखली नीलामी तो हरगौरी बाबू ने ही शुरू किया था। हमसे ज्यादा कौन जानेगा? तहसीलदारी कारोबार को आप क्या समझिएगा? यदि बेदखली और नई बंदोबस्ती की बात नहीं उठती तो गांव में यह लंका कांड नहीं होता। पहले तो तहसीलदार हरगौरी ने ही शुरू किया। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद उनके मददगार हुए तो इन्हीं की जमीन पर संथालों ने धावा कर दिया। अब बताइए कि असल में यह मुकदमा किसका हुआ? असल बात हम जानते हैं, दरोगा को 10,000 देना ही होगा। खेलावन कहता है, तहसीलदार अब जैसे भी हो सब कोई सलाह करके गांव के इस कहर को टालिए। राम कृपाल भैया है नहीं, हम क्या कहेंगे? शिवशक्कर सिंह बस यही एक जवाब देते हैं। बहुत देर के बाद जोतकी जी कहते हैं, जो भी हो न्याय बात तो यही है कि विश्वनाथ बाबू इस मुकदमे में अभी पूरी पैरवी करें। अंत में यही तय हुआ कि सबसे पहले राम कृपाल सिंह को जमानत पर छुड़ाया जाए। इसके बाद सब मिलकर जो वाजिब हो सोचें। जो खर्चा होगा सिंह जी लोगों को देना होगा। जोतकी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आज सोशलिस्ट लोग शोक सभा करने गए, एक भी आदमी सभा में नहीं गया। अब लोग सभा का अर्थ समझ रहे हैं। कोई बात हुई तो फुच्च से सभा। हम कहते थे ना, गांव में एक दिन चील का गुड़ेगा। जोतकी काका, सभा जुलूस को दोख मत दीजिए। कालीचरण बगल में अंधेरे में खड़ा था। आओ काली, तहसीलदार साहब हंसते हुए कहते हैं, तुम लोगों को गवाही देनी होगी, सो जानते हो ना। बालदेव जी को भी तुम ही दोनों लीडरों की गवाही पर सारी बात है। कालीचरण ने मोंढे पर बैठते हुए कहा, गवाही देनी होगी तो देंगे। जो बात जानते हैं वह कहने में क्या है? दरोगा हो, एसपी हो, चाहे मजिस्टर कलेक्टर हो, सच्ची बात कहने में किसका डर है? वाजिब बात, वाजिब बात। जोतकी जी को छोड़कर बाकी सभी कहते हैं, वाजिब बात। तहसीलदार साहब का नौकर रंजीत दौड़ता फाकता आता है। कमली दैया, फिर तो यह क्या है? डॉक्टर के यहाँ जाओ। तहसीलदार साहब झुंझलाते हुए उठते हैं। भगवान जाने क्या दवा करते हैं डॉक्टर लोग। इतने दिन हो गए, बीमारी 16 आने से 12 आना भी नहीं हुई। तो असल में बात खुल गई। मामले मुकदमे की 16 आने की बात जो है कालीचरण और बालदेव के हाथ में है। शिव हो, शिव हो। जोतकी काका उठते हुए कहते हैं, काली बाबू, कल जरा अपना हाथ दिखाना तो देखे तुम्हारे हाथ की रेखा क्या कहती है। जन्मदिन और महीना याद है? जोतकी जी के पेट में डर समा गया है। कालीचरण और बालदेव के ही हाथ में जब सब कुछ है तो वे जिसका नाम बतला दें वह गिरफ्त हो जाएगा तुरंत।
और कालीचरण ही क्यों, बालदेव भी उन पर मन ही मन नाराज है। बालदेव का तो उतना डर नहीं, मगर कलिया शिव हो